जय हिंद दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा है आयाम, और आज इस प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ आइडिया फोर्स के सीईओ मिस्टर अंकित मेहता जी हैं। और आज हम उनसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि आइडिया फोर्स की स्ट्रैटेजी हमारी आर्म फोर्सेस को लेकर क्या है और किस तरीके से बदलती हुई चुनौतियों को देखते हुए भी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो किस तरीके से अपने ड्रोन को और एडवांस लेवल पर पहुंचा रही है। तो मैं सर से जानने की कोशिश करूंगा। On top of that, we have also built our Yeti platform, which is meant for logistics. तो shore to ship logistics या ship to ship logistics को in a way that is doable, affordable, is something that we are developing for many of these applications. अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार में गया था जहाँ पे आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के जो मेन हेड हैं मान जी, जनरल मान ने, उन्होंने हाई एल्टीट्यूड को लेकर एक रिक्वायरमेंट बताई थी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के हाई एल्टीट्यूड को लेकर क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से कि वहाँ पे बैटरी जो है वो और कम काम करती है रादर देन और एरिया के तुलना में, इसके अलावा हार्श कंडीशन होती है जहाँ ड्रोन ऑलरेडी अपनी हाफ कैपेसिटी खो देता है। इस चैलेंज को किस तरीके से आइडिया फोर्स देख रही है? हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारे कस्टमर्स ने ओवर 600,000 मिशन या 6 लाख के ऊपर मिशन हमारे ड्रोन्स पे किए हुए हैं। और ये मिशंस 6000 मीटर की ऊंचाई से टेक ऑफ करके भी हुए हैं, ये राजस्थान की गर्मी में भी हुए हैं, -30 डिग्रीज़ में हिमालय में भी हुए हैं, और ये मरीन एनवायरनमेंट में भी हुए हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना, लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर DNA एंड व्हेन वी डेवलप अ सोल्यूशन। तो हम कोई सोल्यूशन ईजिली इंजीनियर नहीं करते हैं जो लो ऑल्टीट्यूड के ही केपेबल हो, क्योंकि हमें पता है कि नीड बहुत सारी हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए है। तो अगर आप हमारा लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म देखेंगे जो यति हम बना रहे हैं, उसमें भी हम लोग 6500 मीटर की टेक ऑफ की ऊंचाई को कंसिडर करके उस प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं हम लोग। तो वी आर ऑलवेज इंश्योर कि टेक्नोलॉजी जो हम बनाएं वो उस एनवायरनमेंट में, उस ऑल्टीट्यूड पे भी केपेबल हो ऑपरेशंस के लिए। और उसको करने के लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ती है। आपको समझना पड़ता है कि अगर ये बैटरी की केमिस्ट्री और उसका बिहेवियर ये है, तो आप उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो वो हम काफ़ी प्रोग्रेसिवली और काफ़ी अच्छे तरह से हम उस पर काम करते हैं।